सो रिसेंटली आई वेंट टू द हार्ट ऑफ यूपी यानी कि बनारस, और जिसे स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हम वहाँ गए थे घूमने के लिए, पर लिटरली हम वहीं के होके रह गए। लोग कहते हैं ना कि अगर आप बनारस जाओगे ना तो वहीं के होके रह जाओगे, ये बिल्कुल सही बात है। बनारस में इतनी चहल पहल होने के बावजूद वहाँ एक अलग सा सुकून है। बनारस एक एहसास है। सो बनारस में गई थी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ वहाँ पे घूमने के लिए, पर वो सिटी मुझे काफ़ी पसंद है। वहाँ पहुँचने के बाद वी गॉट फ्रेशन अप एंड देन वी वेंट टू सारनाथ। पर वहाँ जाने से पहले हमने की पेट पूजा, क्योंकि लिटरली हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हम वहाँ पहुँचे 10 बजे और हमें सारनाथ पहुँचते पहुँचते 2 बज गए थे, और तब तक हमने कुछ नहीं खाया। तो वहाँ घुसने से पहले हमने पेट पूजा की अच्छे से, और हम पहुँचे सारनाथ। ये है मेन टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल, जहाँ की उन्होंने अपना स्पीच दिया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हमारी खुशी देख लो, ये बहुत सुंदर टेम्पल था। आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये था मेन घुसने का दरवाज़ा, पूरी ट्रेडिशनल तरह से वहाँ बुद्धिस्ट तरह से वहाँ पे सजाया गया था। मंदिर में एक अलग सी शांति थी और एक अलग सा ही वहाँ चमक था। ये था मेन स्टेचू बुद्धा जी का, और यहाँ पे लोग आकर के प्रेयर कर रहे थे बाहर से आकर के। वो कहते हैं ना, हम इंडिया में रहने के बावजूद हम इंडिया की वैल्यू नहीं समझते। अगर आपको बहुत कुछ सीखना है ना, तो आप इंडिया में ही घूम लो ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ये बहुत प्यारा था। लोग बाहर से आकर के यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। आई डोंट नो अबाउट दिस बेल, बट आई थिंक कि ये कोई विश मांगने वाला बेल था, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता, डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। हमने वहाँ घूमा, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे ढेर सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे इस कैंपस के अंदर में। सारनाथ में ही आपको जू मिलेंगे, और ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया था कि एंशिएंट टाइम में ये कैसा दिखता था और कैसे इसका धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ। और आई डोंट नो ये क्या था, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, और इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कि हमें यहाँ पे अच्छे से घूमने का मौका नहीं मिला। पर आप जाओ यहाँ पे तो आराम से 2-3 घंटे का समय लेके जाना, तब आप बहुत अच्छे से घूम पाओगे, इस जगह को समझ पाओगे, क्योंकि ये जगह है बड़ी प्यारी। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अंदर म्यूज़ियम भी था, पर वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। वहाँ पे जू था, म्यूज़ियम था। वहाँ से निकलने के बाद पहले तो हमने अपने गले को ठंडक दी, हमने खाया गोला, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा। और वहाँ से घूमने के बाद वी स्ट्रेट वेंट टू गंगा घाट टू अटेंड गंगा आरती। हमें ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे मिले थे। फॉर्चुनेटली उन्होंने हमें पूरा गली दिखाया और शॉर्टकट रास्ते से हमें गंगा घाट की तरफ ले गए। वहाँ के गलियों में आपको देख के पता चलेगा कि सीरियसली ये एंशिएंट सिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि दर्शाते हैं कि हाँ, ये बहुत पुराना जगह है। आपको बिल्डिंग्स वहाँ की बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत पुराने बिल्डिंग्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जहाँ से हमें यहाँ टनल जैसा था कुछ, हम वहाँ से घुस रहे थे, वो बहुत पुरानी थी और बहुत प्यारा लग रहा था। और वहाँ जब हम पहुँचे ना, तो गंगा घाट को देख करके मेरा मन तृप्त हो गया। वो इतना सुंदर दिख रहा था शाम में। हमने यहाँ पे आरती अटेंड के लिए हम यहाँ बोट ले रहे थे, पर आप जब जाओ वहाँ पे बी केयरफुल, क्योंकि वहाँ आपको बार्गेनिंग करने पड़ेगी। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप वहाँ बहुत सस्ते में बोट राइड ले सकते हो। हमें वहाँ आरती अटेंड करना था, और आरती के वक्त आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे बोट ना भर चुके थे, जिसके कारण हमें 250 पर हेड करके हमें शेयर वाली बोट लेनी पड़ी। और वो हमें आई थिंक 40 घाट्स वो हमें घुमाया, और गंगा आरती भी अटेंड करवाया उन्होंने। और घाट शाम के वक्त ना और प्यारा लगता है। और अगर आप सुबह जाओगे ना, तो आपको 100 या 200 करके आपको पर पर्सन शेयर वाले बोट मिल जाएंगे। हमने नेक्स्ट डे 400 में पर्सनल बोट हायर किया था। मतलब समझ रहे हो कि वहाँ पे बार्गेनिंग आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। वहाँ पे आरती के वक्त एक अलग सा सुकून है, एक अलग सा वहाँ एनर्जी है। आप जाओगे तो फील करोगे। लोग कहते थे ना कि वहाँ के गंगा घाट पे एक अलग से एनर्जी है, मैंने वो फील किया सीरियसली। और वहाँ पे आप आरती में खो जाओगे। वहाँ जो आवाज़ है ना, वो आपको इरिटेट नहीं करेगा, बल्कि एक अलग सा सुकून देता है। बिकॉज दैट साउंड फील्स सो सूदिंग, सो कामिंग टू योर ईयर्स, दैट आपको ऐसा लगेगा आप वहीं बैठे रहो। गंगा आरती अटेंड करने के बाद और घाट से ही आरती देने के बाद हम निकले गंगा घाट के भ्रमण करने, यानी जितनी भी घाट थे हमने उसके बाय बोट ही भ्रमण किए। यानी 40 घाट का उन्होंने बोला था। और ये रहा मणिकर्णिका घाट। और यहाँ पे ना आपको सारे घाटों से अलग एनर्जी फील होगी। यहाँ आपको फील होगा लाइफ का असली मतलब, द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द अल्टीमेट ट्रूथ इज दिस, कि हम सबको यहीं जाना है एक दिन। आखिर हम लोग जो इतना पैसे के पीछे भागते कमाते, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे पास समय बहुत कम था, तो हमने जल्दी से सारे
सारे घाट का भ्रमण करके और उसके बाद हम निकल पड़े दुर्गा मंदिर की तरफ। और हमने उस दिन बहुत सारे मंदिर के भ्रमण किए। हमें जो ऑटो वाले भैया मिले थे ना वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे और काफ़ी अच्छे थे। तो हम जितने भी लोग थे 4-5 लोग थे हम सब, और हम सबका उन्होंने 1000 सिर्फ लिया था ऑल मिला करके, और उन्होंने पूरा बनारस हमें घुमा दिया। जैसे कि दुर्गा मंदिर, त्रिलोक मंदिर, संकट मोचन मंदिर और सारे मंदिर उन्होंने घुमाया, पूरे दिन का समय दिया और काफ़ी अच्छे से हमने भ्रमण किया। हमारे पास समय बहुत कम था इसलिए हम कुछ चीज़ घूम नहीं पाए, पर वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखने को मिलेगा। यानी हमने वो सारी चीज़ें भी अच्छे से हमने भ्रमण कर लिया। दुर्गा मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए मैंने अंदर कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद हमने खाना खाया एंड देन वी रिटर्न बैक टू आवर होटल। The next day. ये था डे 2 ऑफ बनारस और इस दिन हम जा रहे थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। और जो लास्ट डे था उस दिन हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो हमें उठने में काफ़ी लेट हो गया था। आई थिंक 7 बजे हम निकले थे रूम से, और यहाँ धूप देख लो भाई साहब, बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत गर्मी थी। और हम बाई वॉक ही गए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए घाट की तरफ से। और उस दिन धूप काफ़ी ज़्यादा था इसलिए हमें लगा कि शायद हमें बोट ले लेना चाहिए था, पर हाँ, घाट पे चलने का मज़ा ही कुछ और है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। आई सजेस्ट यू कि जब भी आप वहाँ जाओ तो आप सुबह सुबह जाना ताकि आप अच्छे से दर्शन कर सको काशी विश्वनाथ जी के। वहाँ से हमने दर्शन किया, हमें आई थिंक 2 घंटे लगे और 2 घंटे के बाद हमने थोड़ा सा घाट पे घूमा, यानी शांति से बैठा हमने सुकून से। और घाट पे कुछ बंदे वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, यानी वो लोगों को आप हर घाट पे देखो कोई ना कोई वहाँ परफॉर्मेंस देते रहता है। और फिर उसके बाद हम निकले कुछ खाने पीने, हमें बहुत ज़ोर की गर्मी लग रही थी तो हम निकले लस्सी खाने के लिए। तो हमें काशी विश्वनाथ के पीछे वाली गली में ही लस्सी मिली जो कि बहुत टेस्टी थी, बहुत टेम्पटिंग लग रही ना आपको देख के भी, और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा यम्मी थी। कैसा है टेस्ट? अच्छा है? अच्छा है। यहाँ पे आपको मेरे रिएक्शन से ही पता चल जाएगा दैट हाउ गुड इट वाज। काफ़ी क्रीमी सी थी, थिक सी थी, पूरा ड्राई फ्रूट से डली हुई भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा यमी थी, ठंडी ठंडी सी। लस्सी खाने के बाद थोड़ी बहुत एनर्जी गेन करने के बाद फिर हम निकले बनारस की गलियों में शॉप को एक्सप्लोर करने। हमने भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखी पर ख़रीदी कुछ नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी। तो हमें बस ये लग रहा था कि बस किसी तरह होटल रूम पहुँचो भाई। थोड़ी बहुत चीज़ें देखने के बाद, शॉपिंग करने के बाद फिर हम पहुँचे प्रॉपर लंच खाने के लिए। और वहाँ पर प्रॉपर खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक हमें रेस्टोरेंट मिला भी, द फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से, जहाँ खाना बहुत ज़्यादा बकवास था। हमने वहाँ पे वेज थाली ऑर्डर किया, कचौड़ी ऑर्डर किया, पूरी सब्जी ऑर्डर किया, पर टेस्ट बहुत ज़्यादा बकवास था। वहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड्स काफ़ी टेस्टी मिलेंगे पर अगर आप प्रॉपर खाना ढूंढोगे ना अफोर्डेबल में तो वो आपको बहुत कम जगह मिलेगा। उसके बाद हम आ गए रूम, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड देन इवनिंग को हम फिर से निकले काल भैरव के दर्शन के लिए, जिसको कि बनारस का कोतवाल कहा जाता है, जिससे कि कहा जाता है कि अगर आप उनके दर्शन नहीं किए ना तो आपका बनारस घूमना असफल रहा। उनके परमिशन के बिना आप बनारस घूम ही नहीं सकते, उन्हें बनारस का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। वहाँ पर भी फ़ोन अलाउड नहीं था। ये है काल भैरव जी की गलिया, वहाँ पे हमने प्रसाद लिया, अपने पैर हाथ धोए और फिर वहाँ पे पूजा करके हम निकले। काल भैरव जी को शिव जी का रौद्र रूप भी बोला जाता है, जिन्होंने कि अभी तक बनारस को प्रोटेक्ट करके रखा है। और वहाँ से निकलने के बाद हम निकले स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने। तो हमने खाया सबसे पहले मलइयो, जो कि वन ऑफ द मेन रीज़न था मेरा बनारस जाने का, एंड इट वाज सो यम। और जो मलइयो खाने के बाद जो केसर वाला दूध देता दैट वाज 10 on 10। आप बनारस गए और काशी चाट भंडार की चाट नहीं खाई तो आपका बनारस घूमना वाज असफल मेरे हिसाब से। तो हमने वहाँ की खाई टमाटर चाट जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगा भाई साहब, तो आपको रोड के पास ही बैठ के खाना पड़ेगा और उसका भी एक अलग ही मज़ा है। वहाँ पे चाट खाने के बाद फिर हमने ट्राई किया बनारसी पान और फिर हम गए वहाँ पे गामा पान भंडार, जहाँ की पान अमिताभ बच्चन ने खाई जब वो शूट कर रहे थे पान बनारस वाला। और वहाँ की पान इतनी बड़ी होती है ना कि एक बार में तो आपके मुंह में घुसने से रहा, और काफ़ी टेस्टी होती है। वहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ पान मिल जाएगी। हमने उस दिन बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स ट्राई किए पर वो मैं सारे क्लिप्स आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया। काशी चाट भंडार और गामा पान वाले दोनों गोदोली चौक के पास ही मिल जाएंगे, दोनों आमने सामने हैं। और उसके बाद फिर हमने स्ट्रीट मार्केट गुरुद्वारा चौक के थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जा करके मणिकर्णिका घाट पे सुकून से बैठेंगे, पर हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया क्योंकि हम खो गए थे बनारस और जहाँ हमें जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाए। सो वी रिटर्न टू आवर होटल रूम। सो या दैट वाज द वीडियो ऑफ डे 1 एंड डे 2 ऑफ बनारस। और जो हम दूसरे दिन जो हम स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर कर रहे थे उसके बाद हमने सोचा कि हम जाते थोड़ा घाट पे आराम से बैठते, पर जब हम जा रहे थे उस वक्त गेट नंबर 4 के पास तो हम लिटरली खो गए थे बनारस गलियों में एंड वी वर क्वाइट अफ्रेड। और ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि रात के 11 बज गए थे और मैं और मेरे सिस्टर विदाउट पेरेंट्स थे और हम पहली बार निकले थे तो ऑफकोर्स हमें जवाब भी देना होता अपने पेरेंट्स को।
तो थोड़ा सा डर गई थी मैं और इसी के कारण मैं उस दिन एंडिंग नहीं ले पाई, पर कोई नहीं, मैं अभी एंडिंग कर दे रही हूँ। सो डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको अच्छा लगा है देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन विच इज बिसाइड द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड वीडियोज़। एंड या स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3 ऑफ बनारस व्लॉग, जिस दिन हमने बनारस की गलियों को लिटरली पूरे पैदल चल के हमने एक्सप्लोर किया है, और लास्ट डे हमने क्या क्या किया वो देखने के लिए स्टे ट्यून। एंड या बाय।